जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सत्संग को पूरा सुने। गुरुजी की ब्लेसिंग सत्संग में होती हैं। गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं। संगत जी ये सभी जानते हैं, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। बहुत ही बेस्ट सत्संग है ये आंटी जी का। सत्संग को सुनते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम गीता है और मेरा जन्म 5/7/1977 का है और मेरी शादी 15/5/2005 में हुई थी। और 31 मई का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत दुखदाई है। जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं वो 31 मई को ही हुई हैं और यही डेट मेरे महाराज जी के लिए भी से कुछ ना कुछ रिलेट करता है। मैं अपने बचपन में अपने नाना के यहाँ रहती थी और मैंने तभी वहाँ एक मोटरसाइकिल वाले को देखा था। गुरुजी शब्द को देखे, उसकी मोटरसाइकिल पे गुरुजी लिखा हुआ होता था। मैं कहती पता नहीं गुरुजी शब्द से मेरा क्या कनेक्शन है। तो संगत जी कोई नहीं, अब बचपन में है तो कहाँ इतनी बातों का ध्यान होता है, कौन है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं पता चला, छोड़ दिया इस चीज़ को। तो संगत जी मेरी जो जिंदगी की कहानी शुरू होती है वो होती है 2000 से शुरू। और 2000 में मैंने बिलीफ अपनी पढ़ाई करके मैं नौकरी के लिए निकली। मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। मैंने नौकरी बागपत में की, 2-3 साल मैंने बागपत में की और 2003 में मेरी वहाँ से नौकरी छूट गई। और नौकरी छूट के वो कौन सा दिन था, 31 मई। 31 मई को मेरी पहली नौकरी छूटी। फिर मैंने दूसरी नौकरी वहाँ ऋषिकेश में की, 1 साल मैंने वहाँ की। वहाँ से मेरी नौकरी, मैं वहाँ से भी वापस 31 मई को ही वापस आई। लेकिन घूम फिर के मेरी ज़िंदगी में फिर मैं गाज़ियाबाद की तरफ ही आई, इधर की दिल्ली की तरफ ही घूम फिर के। जब भी ज़िंदगी का मोड़ कहीं आता था तो ये दिल्ली की तरफ ही भागती थी। और दिल्ली में, नोएडा में घूम फिर के कहीं नहीं तो मेरा गाज़ियाबाद में ही ठिकाना हुआ। मैं एक कॉलेज में लाइब्रेरियन थी और वहाँ पर भी 31 मई में इतना सारी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई, बहुत भयंकर ट्रेजेडी वहाँ पे हुई। फिर तो मुझे 31 मई से इतना डर लगने लगा, बहुत ही डर लगने लगा कि 31 मई आने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। 31 मई को ही हमने घर चेंज किया था। हमारे साथ में फैमिली में कुछ इतने बड़े इशू हो गए थे कि बहुत ही इशू हो गए थे। हमने एक जगह से मकान खाली करके दूसरी जगह मकान किराए पे लिया। तो संगत जी उस मकान में आते ही हमारे साथ में फिर ये जर्नी शुरू हुई। ये कष्टों भरा जीवन तो पहले भी था, लेकिन ये महा कष्टों वाला जिंदगी शुरू हुई जब से ही मेरा बेटा, छोटा बेटा भी का भी पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो संगत जी इतनी मुश्किलों के बाद में फिर मेरी 31 मई को फिर मेरी दोबारा से मैंने अपनी नौकरी से भी रिलीज किया। वो भी 31 मई थी। मेरी ज़िंदगी में 31 मई हमेशा कष्टकारक रही है, दुखदाई रही है। मेरी शादी 2005 में हुई और मेरा बेटा, पहला बेटा मेरा 2006 में हुआ।
तो संगत जी, मैं अपने बेटे के बारे में भी बताती हूँ कि मेरे बेटे से क्या रिलेट होता है और गुरु महाराज जी से मेरी जर्नी कहाँ रिलेट होती है। संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत क्रिटिकल। डॉक्टरों ने यही बोला था कि मैं कॉलेज भी जाती थी, बहुत काम किया करती थी, और डॉक्टरों ने बोला था कि तुम्हारा ना ऑपरेशन ही होगा, जब भी आपको कराना है ऑपरेशन से ही कराना, आप नॉर्मल होगा ही नहीं आपकी डिलीवरी, जब मन करे आप करा लेना। सब मैंने कितने डॉक्टरों को दिखाया, सब ने यही बोला कि आपका होगा ही नहीं। लेकिन मेरे पेट की जो कंडीशन थी वो सबसे अलग थी, ऐसा कभी किसी ने पेट देखा ही नहीं। जैसे मैं लेटती थी तो मेरा पेट ना एक तरफ से ऐसे फूल जाता था, ऐसे एकदम सीधा यूं खड़ा हो जाता था, एक तरफ से बिल्कुल खाली और एक तरफ से ऐसे खड़ा हो जाता था, जैसे मतलब बहुत ही ऊंचा हो जाता था। ऐसा पेट कभी किसी ने देखा ही नहीं है। सब कहते थे कि ये पता नहीं क्या कंडीशन है तुम्हारी, क्या सिचुएशन है। ऐसा किसी के साथ प्रेगनेंसी में हमने नहीं देखा। डॉक्टर ने हमेशा मुझसे यही बोला करती थी। तो संगत जी, जब तो हमें ये लगता नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन आज की डेट में मैंने एक दिन रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना, और रघुवीर अंकल जी ने सत्संग सुना रहे थे कि एक दिन गुरु महाराज जी बैठे थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कहा कि सब संगत को मना कर दो कि आज नहीं। सब लोग चले गए थे तो गुरु महाराज जी बहुत थक गए थे, तो ये मुझसे बोलते हैं, मतलब मैंने देखा आज महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो मैंने कहा चलो महाराज जी आप चलो, आप आराम करो, अब बाकी जो संगत बची है इन्हें आप बाद में देखना। तो उन्होंने नहीं कि नहीं, इस शरीर का करना क्या है, जितना फ़ायदा इससे लिया जाए इतना ही ले लेना चाहिए, जितना लोगों का कल्याण हो जाए हो जाए। तो कोई संगत बैठी हुई थी तो उनको बुला के महाराज जी ने उनका भी कल्याण किया, और फिर बोले जाके लेट, अपने रूम में जाके लेट गई। और रघुवीर अंकल जी की मिसेज से, आंटी से बोलते हैं कि तू जरा घी गरम करके लेके आ। तो महाराज जी जैसे लेटते हैं तो उनके पेट की कंडीशन को देख के ऐसे लगता है कि मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं कि महाराज जी के पेट को ऐसा क्या हो गया। ऐसा ऊंचा उठा हुआ है, एक तरफ से उतना ऊंचा है, एक तरफ से नीचा है। ऐसे सिचुएशन को देख के हम तो डर गए, ये कैसी बीमारी है, ये क्या हो गया महाराज जी को। तो ये मैं रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उन्होंने घी गरम करके उनसे कहा, वैसे तो अपने आप को हील कर लेते थे, लेकिन उनसे सेवा करानी होगी, उन्होंने घी गरम करवाया और अपने पेट की मालिश कराई। और तब उन्होंने उनके इतने कष्टों को अपने ऊपर लिया। तो संगत जी, ये जब मैंने सत्संग सुना, ये इस सत्संग को मैं कम से कम 3 बार सुन चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी थी। ये सेम कंडीशन जो जैसे कह रही थी कि पेट इतना ऊंचा उठा, एक तरफ से इतना ऊंचा उठा हुआ था, एक तरफ से इधर, कभी इधर से ऊंचा हो जाए, कभी इधर हाथ लगाओ तो इधर से ऊंचा, इधर लगाओ तो उधर से ऊंचा। तो संगत जी, मैं सोच ही नहीं कर पा रही थी कि ये सत्संग सुनती रहती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये क्यों सुना जा रहा है मुझे सत्संग। तो मेरा जब पहला बड़ा बेटा हुआ, वो मेरा नॉर्मल बेटा हुआ, जबकि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हारी हालत इस तरह की है कि आप बिना ऑपरेशन के डिलीवरी आपकी हो ही नहीं सकती। तो ये संकट, मेरा संकट मेरे महाराज जी ने अपने ऊपर लिया था। तो इतना बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है कि महाराज जी हम तो अब उन्हें जाना है 2024 और 25 में, लेकिन महाराज तो हमारे साथ कब से हमारे कष्टों को ले रहे हैं। ये रघुवीर अंकल जी का ये सत्संग सुन के तो मैं दंग रह गई। हाय महाराज, आपने ही मेरे सिजेरियन, अपने इस कष्ट, जो मेरे ऊपर इतना कष्ट था, वो आपने अपने ऊपर लिया।
और मेरी डिलीवरी को नॉर्मल करा दिया। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद। कैसे कह सकते हैं हम कि महाराज हमारे साथ नहीं हैं, हमारे पल पल हमारे साथ में हैं। मैं इसको कैसे बता सकती हूँ कि महाराज जी हमारी रक्षा आज से नहीं, पता नहीं कब से ही हमारे साथ चली आ रही हैं। तो ये तो कोई और आंटी सुनाती तो मैं बात भी नहीं मानती। ये स्वयं रघुवीर अंकल जी का सुनाया हुआ सत्संग है, कोई भी सुन सकता है। ये सेम कंडीशन मेरे साथ थी। इसके लिए गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चों की लाज बचाई, रक्षा करी हमारी। हमारा कोई नहीं था, लेकिन महाराज जी हमारे साथ तब भी चल रहे थे। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सतगुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संगत जी, जब मेरा दूसरा बेटा हुआ और उसमें भी मेरे एक दिन रघुवीर अंकल जी का ही सत्संग आ रहा था कि वो भी किसी की डिलीवरी की बातें का सत्संग सुना रहे थे कि उनको किसी को बच्चा होने वाला था और बहुत टाइम निकल गया था। 10-10.5 महीने हो गए थे तो डिलीवरी होने के नाम ही नहीं ले रही थी। आंटी जी सेम कंडीशन वो बता रहे थे कि 10.5 महीने हो गए, डिलीवरी नहीं हो रही थी। एक दिन क्या हुआ कि महाराज जी ऐसे ही बहुत बार तेज राउंड काट रहे हैं। कभी इधर कभी बरामदे में जाते हैं, कभी रूम में जाते हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं महाराज जी उस दिन। और तो हम समझ नहीं आ रहे कि आज ऐसा क्या बात है कि महाराज जी को कुछ परेशानी है कि आज इतने चक्कर काट रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही महाराज जी बहुत उनके सुना रहे थे कि बहुत परेशान हो रखे थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद में किसी का मैसेज आता है कि अरे बड़ी खुशी हुई, अरे भाई बेटा हो गया है। और उसका टाइमिंग था, उन्होंने टाइमिंग कुछ और बताया था, लेकिन मेरे बेटे का जो जन्म का सुबह के टाइम का ही जन्म था। उन्होंने सुबह का ही बताया था 7 बजे का, लेकिन मेरे बेटे का जन्म 5:02 बताई और उन्होंने 7:05 बताई। बस अंतर इतना था। और महाराज जी इतने खुश हुए उस दिन के, बहुत खुश हुए कि अरे बेटा हुआ है, चलो भाई लड्डू बंटवाओ। तो संगत जी ये सेम कंडीशन मेरे दूसरे बेटे के साथ में हुई थी। तो मैं ये कैसे सेम जैसे महाराज रघुवीर अंकल जी ने सत्संग सुनाया, सेम कंडीशन मेरे साथ ऐसे ही लागू हो रही थी। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। इस चैनल पे अपने सत्संग अपलोड कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में, तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।